सपने तभी मुकम्मल होते हैं जब उनके लिए आप जी जान से जुटे रहते हैं धैर्य के साथ। उन सपनों को छोड़ते नहीं हैं, चाहे कितना भी समय क्यों ना लगे, कितना भी कठिन हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े। अगर सपना देखा और उसको पूरा करना है तो फिर आपको लगे रहना होगा। यूं ही बीच में है जो भटक कर छोड़ देना नहीं होगा, अन्यथा अफसोस और मलाल के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। नवसृजन क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। भारतीय राजनीति ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर हेतु ये क्लास चल रही है। अन्य भर्ती परीक्षाओं हेतु भी महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर जो लगता है आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति वाली क्लास चल रही है। अनुच्छेद 60 को देखते हैं कि अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति से जुड़ी हुई क्या बात है। सीधी सीधी बात आई परीक्षा में तो कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो डायरेक्ट कर देना भैया, 60 में क्या है, शपथ है। किसकी? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान देखने को मिलता है 60 में। मुख्य बात है अंदर, राष्ट्रपति को शपथ जो है कि पूछ लिया जाए, कई बार आए ये सवाल कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलवाता है। अगर वो अनुपस्थित है, मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, तो उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो शपथ है जो दिलाता है। क्लियर मामला। अनुच्छेद 61 में क्या है? 60 में तो शपथ है, 61 में है महाभियोग प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया या पद से हटाने वाली प्रक्रिया कह सकते हो आप। ठीक है। पहली बात, महाभियोग कब चलाया जा सकता है? जब संविधान का अगर उल्लंघन करता हुआ पाया जाए राष्ट्रपति, तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही राष्ट्रपति पर क्या महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान का अगर उल्लंघन करता पाया जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया लागू की जा सकती है। अब वो कैसे कैसे होती है वो देखिए। पहले दूसरी बात, महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में है जो लाया जा सकता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत है जो किया जा सकता है संसद के। अगली बात, जिस सदन में भी ये प्रस्ताव लाया जा रहा है या लाया जाना होता है, उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जो आवश्यक है। जो प्रस्ताव लाया जा रहा है ना, तो उस पर उस सदन के, जिस भी सदन में, उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए कि भैया हम ये प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। साथ ही हस्ताक्षर तो होने चाहिए 1/4 सदस्यों के सदन के, उसके जहाँ प्रस्ताव लाया जाना है। साथ ही राष्ट्रपति को इस अभियोग की जो जानकारी भी 14 दिन पहले देनी होती है। 14 दिन पहले कहना होता है कि भैया आपके खिलाफ ये ला रहे हैं। ठीक है बात। चलिए, अब ये भी हो गया काम, ये सूचना भी दे दी, सारा हो गया। अगली बात क्या आती है? अभियोग का जो प्रस्ताव है वो सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने पर, अगर किसी भी सदन में लाया जाए तो उस सदन में अगर 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिया, 14 दिनों पहले बात भी बता दी राष्ट्रपति को कि भाई तेरे को हटाने का ये कार्यक्रम चलाएंगे हम। अब जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन के 2/3 सदस्य है जो उसके पक्ष में है जो होने चाहिए। तो प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने पर, पारित होने पर, 2/3 सदस्य ये कहते हैं कि हाँ गड़बड़ा मामला, हटाना है, तो फिर यहाँ से 2/3 सदस्यों स्वीकृत होने पर दूसरे सदन में है जो ये प्रस्ताव है जो जाता है, भेजा जाता है, और वहाँ पर भी ये सिद्ध हो जाता है। फिर वहाँ पर भी 2/3 सदस्यों द्वारा है जो ये पारित होता है, तब जाके मामला कि अब हटाओ साहब इसको। ठीक बात। ऐसी प्रक्रिया है जो चलती है। आगे आता है अनुच्छेद 62। तो अनुच्छेद 60 में क्या है? शपथ है। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग प्रक्रिया है। अनुच्छेद 62 में देखिए, राष्ट्रपति पद की रिक्तता से संबंधित प्रावधान, कि राष्ट्रपति का पद है जो रिक्त कैसे कैसे होता है, और रिक्त हो जाए तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कानून है, क्या प्रावधान है, वो हम अनुच्छेद 62 में है जो देखते हैं। देखिए, पहली बात क्या आती है अनुच्छेद 62 के अंदर? ये आती है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है पूरा होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का जो चुनाव पूर्ण करना आवश्यक है। ये अनुच्छेद 62 में ही है, लेकिन 62 के
ए के अंदर या एक के अंदर या एक के अंदर ये बात आती है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए राष्ट्रपति का जो चुनाव निर्वाचन है जो पूर्ण करना जरूरी है, आवश्यक है। यह अनुच्छेद 62(1) में है। जैसे ये नहीं पूछे 62(1) नहीं दिया हुआ तो 62 ध्यान में रखना केवल। अगर राष्ट्रपति का जो पद है वो मृत्यु की वजह से, पद त्याग करने की वजह से या पद से हटाए जाने से या फिर अन्य किसी कारण से अगर रिक्त हो जाता है तो उसके पद के निर्वाचन के लिए ऐसी जो रिक्ति है, जो रिक्त हो जाता है पद, 6 माह के भीतर, रिक्ति से 6 माह के भीतर है जो चुनाव है जो करवाया जाना आवश्यक है। उसके पद के लिए निर्वाचन जो होगा, चुनाव जो होगा, उसकी रिक्ति से 6 माह के भीतर किया जाना क्या है, आवश्यक है। चलो बात समझ में आई। और अगली बात, रिक्त हुए पद पर, जो पद रिक्त हो गया है उस पर निर्वाचित व्यक्ति या यूँ कहीं राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की 6 महीने बाद, 6 महीने के भीतर जिस भी तारीख को वो पद ग्रहण करता है, नया जो व्यक्ति आता है वहाँ से ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की पूरी अवधि तक वह जो पद धारण करेगा। अनुच्छेद 62(2) में यह बात आती है, वरना 62 याद रखिएगा सीधा सीधा। आगे देखिए, अगर भैया ऐसा हो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पदभार, जो उपराष्ट्रपति होता है जब राष्ट्रपति जब तक पुनः पदभार नहीं संभालता, उस नहीं संभालने तक जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य करेगा कौन, उपराष्ट्रपति। अगर मान लो उपराष्ट्रपति का पद भी है जो रिक्त हो, उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, उपराष्ट्रपति का पद भी है जो खाली हो, तो फिर कौन करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वह है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। अगर मान लो मुख्य न्यायाधीश का पद भी, पोस्ट भी रिक्त है, सपोज ऐसा कुछ हो जाए, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो फिर उच्चतम न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति है जो रहेगा। और ऐसी स्थिति कब आई थी भैया, ऐसी स्थिति 1969 में, 1969 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने कौन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति है जो बने थे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 1969 में। ऐसी स्थिति है जो आई थी। आज की कक्षा में इतना ही। अच्छा लगा है, लगा ही होगा, शानदार कंटेंट है। लाइक कर दें वीडियो को, सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप में शेयर करो ताकि और साथी भी जुड़ सके। पहली बार जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले निशान पर क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको है जो मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपनी ऐप जो है, ऐप का नाम भी अपनी नवसृजन क्लासेज ही है, नवसृजन क्लासेज। ये प्ले स्टोर पर जाओ, नवसृजन क्लासेज सर्च करो। यहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ। फर्स्ट ग्रेड हिंदी का बैच भी चल रहा है यहाँ पर, तो जुड़ें, जोड़ते रहें। फिर मिलता हूँ।